बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, साइंस की दुनिया में इनकलाब आ गया है। ब्लैक होल्स पर एक नई तहकीक आई है और इस नई तहकीक ने पुरानी तमाम तहकीकों को ख़त्म कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी तहकीक के बारे में और सातवें आसमान पर मौजूद बेरी के दरख्त के बारे में और उसकी हकीकत और असलियत के बारे में बताएंगे। ये कायनात का वो खौफनाक हिस्सा है जिसके बारे में आप भी जानना चाहेंगे। ब्लैक होल्स के बारे में हम बहुत हद तक बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आग के मिराज पर जाने का जिक्र किस तरह आया है। आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता है, साइंसदानों ने ये दावा किया है। साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तहकीक की। इस तहकीक में सूरह नजम की आयत का हवाला भी दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते थे कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं तो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं। इसे एक मजाक समझा जाता था। 2011 में साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाने के बारे में दावे को साबित नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तहकीक पर साइंसदान पहुंचे हैं, इस बारे साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आग के मिराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स बारे तहकीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में सूरह नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया है। सूरह नजम की पहली 18 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है: सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक न गुमराह हुआ है और न बहका है और न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है। बड़े ताकतवर जिब्राइल ने इसे सिखाया है जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ, फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था, ये इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया जो कुछ अलका किया दिल ने। झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम इसमें झगड़ते हो और उसने उसको एक बार और भी देखा है, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जो कि इस सिदरा पर छा रहा था। जो छा रहा था यानी नूर, न तो नज़र बहकी न हद से बढ़ी। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वाज़ेह रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी ज़मीन से 3 गुना बड़ा, जबकि साइंसदानों ने इसे अफरीद करार दिया है। ये ब्लैक होल ज़मीन से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर वाक़े था और इसकी तस्वीर दुनिया भर से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT नामी 8 रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज़ायद साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये पहली बार है कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो सके, जिससे कायनात के इस राज को समझने में मदद मिल सकेगी। इस तस्वीर में मादे का एक हाला दिखाई दे रहा है जो ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में है, जबकि हाले के दरमियान स्याह चीज़ ब्लैक होल है। ब्लैक होल अपनी शदीद कशिश शकल की वजह से जब सितारों को निगलता है तो सितारों के इन टुकड़ों में रगड़ की वजह से शदीद दबाव पैदा होता है और इसकी वजह से रेडियो लहरें निकलती हैं और यही लहरें EHT ने डिटेक्ट की। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किक ने इस बारे में बताया कि ब्लैक होल हमारी कायनात के चंद पुरस्कार तरीन चीज़ों में से एक हैं और हम वो देख रहे हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि इसे देखना मुमकिन नहीं। हमने ब्लैक होल की एक तस्वीर ले ली है। नीदरलैंड की रॉडवुड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिनो फ्लीकी ने बताया कि ब्लैक होल एक कहकशां M87 में वाक़ है और हम जो देख रहे हैं वो हमारे पूरे निज़ाम शमसी की हुजम से भी बड़ा है। इनका कहना था कि हमारे ख्याल में इस वक्त कायनात में मौजूद चंद सबसे भारी ब्लैक होल्स में से एक है जो किसी अफरीद से कम नहीं, या यूँ कह लें कि कायनात के ब्लैक होल का हैवी वेट चैम्पियन है। ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सारी तहकीकात भी सामने आती रही हैं। एक ख्याल ये भी है कि इसके दूसरी तरफ एक कायनात मौजूद है, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाने का ये शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट को अबूर करना भी आसान नहीं और ना कोई कर पाया है।
अफसानवी बातों और मुशाहिदों की बुनियाद पर तो कई बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि इस ब्लैक होल की बनावट बेरी के दरख्त जैसी है और बेरी का दरख्त ऊपर की जानिब से चौड़ा होता है और फिर दरख्त की तने की तरह छोटा होता है। इसी तरह इस ब्लैक होल के गहरे रंग को भी बेरी के दरख्त से तशबीह दी जाती है। जिस तरह बेरी के दरख्त के आसपास और खुद दरख्त में अंधेरा मौजूद होता है, बिल्कुल ऐसी ही मुमासलत रखती सूरत हाल ब्लैक होल की होती है। इस बेरी के दरख्त के हवाले से सूरह नजम की आयत नंबर 16 में भी बताया गया है। चूंकि सूरह नजम सितारों से मुतल्लिक है, इसलिए बेरी के दरख्त की मिसाल भी यहाँ मौजूद है। साइंस भी ब्लैक होल की बनावट के हवाले से बताती है कि ये शेप फ्लास्क नुमा है, यानी ऊपर से चौड़ा और नीचे से छोटा होता। खास आलात की मदद से ही ब्लैक होल को पहचाना जा सकता है। ब्लैक होल को आम इंसान की आंख ने 2019 में हबल टेलीस्कोप की मदद से पहली बार देखा था, जिसमें स्याह रंग के बीच में एक सर्कल मौजूद है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वाज़ेह रहे, इस ब्लैक होल को देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस होल के पास ग्रेविटेशनल लेंसिंग मौजूद होती है, यानी जब भी हम आसमान में किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और ब्लैक होल दरमियान में मौजूद हो तो हम उसे नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के आसपास मौजूद कशिश की वजह से रोशनी को किसी लेंस की तरह मोड़ देता है, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल के पार मौजूद चीज़ों को देख पाते हैं मगर ब्लैक होल को नहीं देख पाते। ये भी एक मुअज्जज़ाती तहकीक ही नज़र आती है। साइंस की दुनिया के इनकलाबात तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये इनकलाब एक मुख्तलिफ किस्म का इनकलाब है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हालिया तजर्बे में कंप्यूटर साइंटिस्ट कैटी बुमेन भी शरीक थीं। 2016 में उन्होंने इस पर सैर हासिल बहस की थी। उन्होंने ब्लैक होल का इमेज लेने के लिए कई टेक्निक्स वाज़े की थी, ताहम हालिया तजर्बात में इन टेक्निक से इस्तेफादा नहीं किया गया। अब ब्लैक होल में इनके किरदार की भी मदासराई हो रही है। हालांकि दुनिया के बहुत से हिस्सों में नस्ब ताकतवर दूरबीनों की मदद से ब्लैक होल की तस्वीर ली गईं, हत्ता कि न्यूयॉर्क और पेरिस में भी दूरबीनें नस्ब की गईं। ब्लैक होल का ये अमल आम आदमी की समझ से बाहर है। दो ब्लैक होल्स के आपस में मदगम होने का अमल 2015 में भी किया गया था, मगर उस वक्त साइंसदानों के पास शवाहिद नाकाफ़ी थे। कबल अज़ीं इंसान का ख्याल था कि वो अपनी ताकतवर दूरबीनों की मदद से कायनात की हर शय को देख सकता है, मगर अमरीकी तबीयतदान जॉन वेलर ने 1969 में इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि खिला में कुछ सितारों में रोशनी दाखिल नहीं होती, लिहाजा हम उन्हें देख नहीं सकते। एक बहुत ही महदूद सी जगह में इंतहाई ताकतवर कशिश के साथ कोई मादा मौजूद होता है। इस मादे को फोटोन्स भी कहा जाता है। एक मरतबा सूरज से 3 गुना बड़े सितारे की अपनी तवानाई ख़त्म हो गई तो ये सूरज के मुकाबले में अंडे जैसा छोटा रह गया। इसका कतर डायमीटर महज 12.5 मील का रह गया। ये ब्लैक होल कहलाया। साइंसदान इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि इस पर पर्दे पड़े हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते। कुरान पाक ने रोज़े माशर को सितारों के मिट जाने के बारे में इरशाद फरमाया है, हुक्म बारी ताला है और इस वक्त तमाम सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे। यही बात ब्लैक होल में कही गई है कि जब सितारों की तवानाई ख़त्म हो जाएगी, यानी वो बेनूर हो जाएंगे, तो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे। साइंस आज तहकीक कर रही है। कुरान पाक ने इस बारे में 1400 साल पहले सब कुछ खोल कर बयान कर दिया था।